नमस्कार, मेरा नाम है शिवम कुमार लोटस वे और मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ पंचतंत्र की कहानी नमक का दहेज। शेर सिंह एक बहादुर राजपूत योद्धा था। अपनी जिंदगी में उसने अनेक जौहर दिखलाए थे और कई युद्ध जीते थे। अब उसका अंतिम समय निकट था। वह मौत की आखिरी घड़ियां गिन रहा था। उसके बेटे अजय सिंह और अजीत सिंह उसके बिस्तर के पास खड़े थे। कुछ दिनों के बाद शेर सिंह चल बसा। सारी जिम्मेदारियां अजय सिंह के ऊपर आ गई। अजय सिंह अपने छोटे भाई अजीत सिंह को बहुत चाहता था। उसे अपने भाई पर गर्व था, मगर अजय की पत्नी अजीत को उतना पसंद नहीं करती थी। उसका विचार था कि अजीत को खेती के काम में अजय की मदद करनी चाहिए। वह सोचती थी कि सारा काम उसके पति को ही क्यों करना पड़े। एक दिन अजीत सिंह लौटकर घर आ गया और भाभी से खाना मांगने लगा। उसकी भाभी ने उसे चिल्लाकर कहा, रसोई में जाकर क्यों नहीं निकाल लेते? तुम्हारे सारे काम मैं ही क्यों करती फिरूं? अजीत ने कुछ जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप रसोई घर में गया और खाना निकालकर अकेले ही खाने बैठ गया। उस दिन उसकी भाभी ने उसके खाने में जानबूझकर नमक नहीं डाला था। जो ही उसने पहला कोर मुंह में रखा, मुंह का स्वाद बिगड़ गया। अजीत ने पूछा, क्यों भाभी, क्या कारण है जो आज आपने खाने में नमक ही नहीं डाला? खाना कितना बेस्वाद लग रहा है। मैं तुम्हारी रसोइया नहीं हूँ। अगर तुम्हें नमक डाला हुआ सुस्वाद खाना चाहिए तो जाकर सांभर की राजकुमारी से शादी क्यों नहीं कर लेते? उसकी भाभी ने जवाब दिया। अजीत सिंह ने कहा, तो आप यह चाहती हैं? अच्छी बात है, मैं ऐसा ही करने जा रहा हूँ। मैं सौगंध लेता हूँ कि सांभर की राजकुमारी से शादी करने के बाद ही घर लौटूंगा। अजीत सिंह सांभर राज्य में पहुंचा और उसने पहुंचकर राजा से निवेदन किया, महाराज, मैं आपके दरबार में नौकरी करने आया हूँ। राजा ने अजीत सिंह की ओर देखा। अजीत सुंदर, सुडौल और ताकतवर नवयुवक था। राजा को एक ही नजर में वह भा गया। अजीत के बोलने चालने का ढंग भी बहुत ही सभ्य और शिष्ट था। राजा ने उसे अपना अंगरक्षक नियुक्त कर लिया और रहने के लिए महल के पास ही एक मकान भी दे दिया। नौकरी पाकर अजीत बहुत प्रसन्न था। एक दिन सांभर का राजा ढेर सारे लोगों को साथ लेकर शिकार खेलने निकला। घोड़े पर सवार होकर वह इतनी तेजी से चला कि अजीत सिंह के अलावा कोई भी उसका साथ न दे सका। राजा और अजीत तरह तरह के जानवरों का पीछा करते हुए जंगल से बहुत दूर निकल गए। अब तक राजा बहुत थक गया था। वह सुस्ताने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गया। थोड़ी ही देर में उसे नींद आ गई। जंगल में बहुत से खतरनाक जंगली जानवर थे, इसलिए अजीत सिंह तलवार म्यान से निकालकर राजा की पहरेदारी करने लगा। अचानक सामने झाड़ियों में से एक चीता निकला। राजा की नींद खुल गई। वह उठकर बैठा ही था कि चीते ने उसके ऊपर एक छलांग लगा दी, मगर अजीत सिंह बला की फुर्ती से झपटा और चीते से भिड़ गया। दोनों जान की बाजी लगाकर आपस में लड़ने लगे। थोड़ी देर में ही भयानक लड़ाई के बाद अजीत सिंह ने चीते को मार गिराया, लेकिन उसके मरते ही खुद भी वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। कई दिन तक अजीत सिंह की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। लोग यह सोचने लगे कि वह बचेगा या नहीं। राजा रानी उसे बहुत चाहने लगे थे। उन्हें अजीत सिंह की बड़ी चिंता थी। इसके अलावा राजकुमारी को भी उसकी इतनी ही फिक्र होने लगी, क्योंकि इतने दिनों में अजीत से उसे प्यार हो गया था। कुछ दिनों के बाद अजीत स्वस्थ हो गया। चारों ओर खुशी की लहर सी दौड़ गई। एक दिन राजा ने अजीत सिंह को अपने पास बुलाकर कहा, अजीत, मुझे बचाने के लिए तुमने अपनी जिंदगी की बाजी लगा दी थी। उसके लिए मैं तुम्हारा किस तरह धन्यवाद दूं समझ ही नहीं आता। अजीत सिंह ने जवाब दिया, महाराज, मैंने तो अपना कर्तव्य निभाया है। मैं तो भविष्य में भी खुशी से ऐसा करने के लिए तैयार हूँ। अपने बहादुर अंगरक्षक की बात से राजा बहुत प्रसन्न हुआ। तुम्हें यह जताने को कि मैं और महारानी तुम्हें कितना चाहते हैं, हमारे पास सिर्फ एक उपाय नजर आता है, और वह यह है कि तुम हमारी राजकुमारी से शादी कर लो। और क्या यह बात तुम्हें मंजूर है? राजा ने कहा, महाराज, ये तो मेरे बड़े ही सम्मान की बात है। आपकी इस कृपा से मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। राजकुमारी से विवाह करना मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी, अजीत सिंह ने जवाब दिया। मगर तभी अजीत सिंह ने राजा के पास आकर एक विचित्र निवेदन किया, महाराज, मुझे सोना, चांदी और आभूषण कुछ भी नहीं चाहिए। दहेज में मैं सिर्फ एक चीज चाहता हूँ। अजीत सिंह ने कहा, क्या चीज चाहते हो? राजा ने चकित होकर पूछा।
अजीत सिंह ने उत्तर दिया, महाराज, अगर आप मुझे सांभर नमक से लदे 100 ऊँट दहेज में दे तो मैं आपका बड़ा ही आभार मानूंगा। इस अजीब सी मांग से राजा और रानी दोनों बड़े चकित हुए, परंतु जब अजीत सिंह ने नमक के दहेज पर जोर दिया तो वह भी मान गए। अजीत सिंह को घर छोड़े कई वर्ष बीत चुके थे। जैसे ही अजय सिंह को पता लगा कि उसका छोटा भाई घर वापस आ गया है, वैसे ही दौड़ा दौड़ा उससे मिलने पहुंचा। दोनों भाई गले मिले तो खुशी के कारण उनकी आंखें छलछला आई। इसके बाद अजीत सिंह अपनी दुल्हन को लेकर भाभी के पास आया। भाभी के पैर छूकर अजीत सिंह ने कहा, यह मेरी पत्नी है, सांभर की राजकुमारी। यह घर के सारे कार्यों में आपकी सहायता करेगी। इसके अलावा दहेज में मुझे इतना नमक मिला है कि जीवन भर खत्म नहीं होगा। यह सुनकर अजीत सिंह की भाभी रोने लगी। उसे वर्षों पूर्व कही गई अपनी बात पर अफसोस होने लगा। उसने बड़े ही प्रेम से राजकुमारी बहू का स्वागत किया। उसे इस बात की प्रसन्नता थी कि जो कुछ भी हुआ उसका अंत भला ही हुआ। दोस्तों, ये थी पूरी कहानी। आशा करता हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आप ऐसी और कहानी सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने आसपास सफाई बनाए रखें और एक पेड़ ज़रूर लगाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।